हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारे यूकेपीएससी द्वारा बंदी रक्षक पेपर करवाया गया था, तो उसका सॉल्यूशन आज हम करवाएंगे और कोशिश ये की जाएगी कि सारे सवालों के सही जवाब दिए जाएं। और जब आयोग का जब आंसर की आएगी उसके बाद आप इसको मिला सकते हैं। ये मान के चले 99% हम बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। फिर भी जब तक आंसर की नहीं आती तब तक आप थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करें। पेपर की अगर मैं बात करूं तो पेपर बिल्कुल ठीक था, बहुत कठिन भी था, बहुत सरल भी था, बिल्कुल मीडियम लेवल का पेपर था। डायरेक्ट सवाल पूछे गए थे। अब ये था कि फंसाने वाले सवाल इस वजह से भी आयोग ने नहीं पूछे थे क्योंकि इस पेपर में फिजिकल के मार्क्स भी थे, क्योंकि वेरिएशन इसी से आएगा। माने किसी को इस पेपर में 80 सवाल आते हैं, क्या पता फिजिकल में 70 सवाल सही हैं उसके, या फिजिकल में 70 मार्क्स हैं उसके, तो ऐसा भी हो सकता है। मतलब ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, 150 से ऊपर मार्क्स किसी भी हालत में होने चाहिए आपके, हर कैटेगरी की बात मैं कर रहा हूँ। फिर बाकी कितनी जाए, 160 जाए, 165 जाए, 70 जाए, वो तो भगवान जाने। जब रिजल्ट आएगा ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। आप लोग के लिए एक सलाह है, आप लोग तैयारी में लगे हैं तो लगे रहें, क्योंकि कल ही हमारी एक नई भर्ती आई हुई है, आप सभी लोग जानते हैं। वीडियो वीपीडियो इत्यादि की जो भी भर्तियाँ हैं उसके लिए लगातार तैयारी में लगे रहे, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। 150 से प्लस ऊपर आपका स्कोर होना ही चाहिए, तो ये मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। और बहुत सारे जो हमारे कोर्स से जुड़े हुए बच्चे थे उनके भी काफ़ी मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि भैया जो हमने पढ़ाया था उन्हें बैच के दौरान, तो वही सारी चीज़ें पेपर में आई हुई हैं। वो बेहतर तरीके से उत्तराखंड हिंदी के कोर्स में अच्छा स्कोर कर पाए होंगे। कोर्स के अलावा जो अगर कोई व्यक्ति जो हमारे कोर्स से नहीं जुड़े हैं, हमारे कोर्स से रिलेटेड जानकारी अगर आप चाहते हैं, तो हमारे नंबर 7895127508, इस पर आपने संपर्क करना है। सारे कोर्स की आपकी जानकारी दे दी जाएगी, जो आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो अगर मैं बात करूं हिंदी की, अगर हम बात करते हैं तो हिंदी के 20 सवालों में से 4 सवाल हमारे कवि परिचय से रिलेटेड थे, एक सवाल वर्तनी का था, एक सवाल वाक्य शुद्धि का था, एक सवाल हिंदी के विकास से रिलेटेड था, एक सवाल हमारा विदेशज पत्र प्रारूपण से अगर मैं बात करूं, प्रारूपण से एक सवाल आया था, संज्ञा का एक सवाल, विलोम का एक सवाल, सर्वनाम का एक सवाल, अलंकार से एक सवाल था, रूपक अलंकार का, अनेकार्थी शब्दों में एक सवाल था, तत्सम का एक सवाल, संधि का एक सवाल, उपसर्ग का एक सवाल, समास का एक सवाल, मुहावरों का एक सवाल, और कंप्यूटर से रिलेटेड एक सवाल था, कंप्यूटर भाषा से रिलेटेड सवाल। पूरे पेपर में अगर बात करूँ तो कंप्यूटर से रिलेटेड 5 सवाल तो जीएस वाले पोर्शन में थे, एक सवाल हमारा हिंदी में था। टोटल 6 सवाल, रीजनिंग के 7 सवाल थे टोटल, अगर मैं आपको बताऊं। और इसके अलावा कुछ एक सवाल हल्के फुल्के हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड है, बाकी सारे सवाल जीएस के ही थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्विकली आपको आंसर बताए जाएंगे। पहला सवाल है, बादल राग कविता किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मध्यम पुरुष सर्वनाम हमसे पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टू। अगला सवाल है, इसमें उत्तराखंड के रचनाकार कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है जीत सिंह नेगी। अगला सवाल है, ये रिपीटेड सवाल है, पहले आ चुका है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? सही जवाब है आलोक पर्व के लिए। किस वर्ष से दिया गया था? 1973। अगला सवाल है, बिल्कुल नया सवाल है, पांचवा सवाल। इसका आंसर मेरे को मिला नहीं है, आप लोगों ने ढूंढना है। बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक के लेखक कौन थे? ये आप लोगों ने ढूंढना है। कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर बता सकते हैं। अगला सवाल है, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोपण। तो इसका सही जवाब है, मतलब एक ही कर दिया जाता है जिस अलंकार में उपमेय और उपमान को, तो रूपक। जहाँ पर कल्पना की जाती है उत्प्रेक्षा, जहाँ पर समानता आती है उपमेय और उपमान में, तो इसका सही जवाब होता है उपमा। अनुप्रास और यमक तो ये अलग ही अलंकार हो चुके हैं। अगला सवाल, ये 7वां सवाल भी रिपीटेड है, आ चुका है हाल ही में। रिक्त शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है, इसका सही जवाब है पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति। अगला सवाल है रिपीटेड सवाल, अज्ञ शब्द किसका विलोम है? तो इसका सही जवाब है, 8वें सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है HTML, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये है वेब भाषा, वेब पेज जो हमारे होते हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए। अगला सवाल है, भाववाचक संज्ञा, ऐसी संज्ञा जिसको मैं फील कर सकता हूँ, तो इसका सही जवाब है भूख। हाथी, सोना इत्यादि अलग अलग संज्ञाएं हैं।
भूख इसका सही जवाब है, भाववाचक संज्ञा। अगला सवाल है प्रारूपण की विशेषता नहीं है, प्रारूपण की विशेषता नहीं है तो सही जवाब है भाषा अलंकार युक्त होनी चाहिए, ये नहीं है इसकी विशेषता। कोशिश पूरी है हमारी, 100% सही आंसर आपको बताए जाएं, कोई गलती हो जाती है उसके लिए सॉरी। और कमेंट बॉक्स में सही आंसर आपको बता दिए जाएंगे, अगर किस सवाल में अगर आंसर के आने के बाद गलतियां होती तो वो बता दी जाएंगी। अगला सवाल है, इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमने बताना है, कई बार रिपीट हो चुका है सवाल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 13वां सवाल, ये आयु का जब आंसर आएगा उसी के बाद ही हम इसको देखेंगे। अशुद्ध वाक्य हमसे पूछा है, यहाँ पर एक आध जो ऑप्शन है उनमें कुछ डाउट है, इसलिए मैं इसका बताना नहीं चाह रहा हूँ। अगला सवाल देखते हैं, तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा तत्सम नहीं है? जोगी। अगर जोगी हमारा तद्भव है, योगी अगर होता तो ये सही होता, योगी हमारा तत्सम है। बाकी इक्षु, प्रस्तर और अद्य ये सभी ये तत्सम है, तत्सम कौन सा नहीं है? जोगी। अगला है बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, वह समाज जिसमें न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है। पहली बात तो ये सवाल पूछा कैसे मेरे आयोग ने, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे सिलेबस में समास तो टॉपिक में है ही नहीं, फिर भी आयोग ने पूछा हुआ है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है तो इसका सही जवाब है नीलकमल। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नीलकमल है। नीलकमल में कौन सा अगर समास पूछा जाएगा तो यहाँ पर है कर्मधारय, विशेषण विशेष्य वाला लॉजिक। अगला है वार्षिकोत्सव, इस शब्द में कौन सा संधि है? वार्षिक धन उत्सव, तो इसका सही जवाब है गुण संधि। अगला सवाल है, निम्न में से किस शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसमें प्रति का प्रयोग हुआ है, इसमें भी प्रति का प्रयोग है, इसमें भी प्रति का प्रयोग है, तो सही जवाब है ये प्रस्तुत। अगला है बसंत की कोकिल, कभी कभी प्रकट होने वाला, यदा कदा प्रकट होने वाला, ये मुहावरे का सही अर्थ है। अगला सवाल है, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका सही जवाब है सौरसेनी। अंतिम सवाल है हिंदी का, सरकार किस भाषा का शब्द है? ये सारे टॉपिक A to Z हमने अपने कोर्स में आपको पढ़ाए हुए हैं, कोर्स में नहीं भी पढ़ा है, आप यूजुअली भी पढ़ते हैं, तो आपने किया हुआ है सवाल, क्योंकि डायरेक्ट सवाल आयोग ने पूछे हैं। जिसने ऑल ओवर अपना सिलेबस बहुत बड़ा तरीके से रिवाइज किया होगा तो वो ये सारे सवाल कर बैठा होगा आराम से। 20वां सवाल का सही जवाब है फारसी। अब बढ़ते हैं सामान्य अध्ययन की तरफ। पहला सवाल है, MS वर्ड में नया खाली दस्तावेज खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? Ctrl+N, N का मतलब होता है न्यू। अगला है, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। अगला है, इंटरनेट सर्च इंजन कौन सा है? तो सही जवाब है गूगल। प्लॉटर ये इनपुट आउटपुट के अंतर्गत आता है। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं। इंट्रानेट ये अलग चीज़ है, ये हमारे नेटवर्क से रिलेटेड है। अगला है, यदि महीने का तीसरा दिन सोमवार है तो 21 तारीख से 5वां दिन कौन सा? वैसे आप लोग इसका आंसर खुद ढूंढ लेना, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। 24वें का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी बुधवार। अगला विलुप्त संख्या जो है हमें वो बतानी है। मतलब इनमें क्या है, आपने गैप देखने हैं। 9, 1, 9, 17, 33, मतलब गैप अगर मैं आपको बताऊँ, पहले 8, 8, फिर 16, 16, फिर 24, 24, इसी तरीके से 32 का गैप आ रहा है। तो 25वें सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 97 इसका सही जवाब है। 26वां सवाल भी काफ़ी इजी है रीजनिंग का। ABCDEF, G और H किस में है? G इसमें है, H इसमें है, G और H इसमें है। फिर बाकी यहाँ पर क्या हो रहा है, ZY XWVU इस प्रकार से चलते रहेगा, मतलब बैकवर्ड हमारी ABCD चल रही है जेड से स्टार्ट होकर। तो 26वां सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ये। अगला है, श्याम 7 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, 7 किलोमीटर उत्तर, फिर दाएं मुड़ता है 3, फिर दाएं मुड़ता है 7, तो ये वाली डिस्टेंस उसने पूछी है, तो ये डिस्टेंस है हमारी 3 किलोमीटर। ये 7 थी, ये 7 थी, ये 3 थी, तो नीचे भी 3 ही होगी। तो 27वें का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला है, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:1 है, 4 साल बाद ये अनुपात 4:1 हो जाता है। वैसे मैं सवाल के बारे में बताऊं तो इस लाइन की आवश्यकता ही नहीं है। वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 दिया है और वर्तमान आयु का योग पूछा है उसने। अब अनुपात का योग अगर मैं देखता हूं तो 7 और 1 कितना है? 8 है,
बस वो ऑप्शन ढूंढिए 8 8 से जो डिवाइड हो जाए। यहाँ पर 8 से डिवाइड होने वाला एक ही ऑप्शन है मेरा, कौन सा? 32। तो यही हमारा सही जवाब है। एक लाइन में इसका आंसर था। 7 और 1 8। अनुपाती योग अगर पूछेंगे पिता और पुत्र की आयु का योग का, तो 8 है। और वर्ष के हिसाब से पूछ रहा है कितना होगा, तो 8 से भाग दे दो, 8 चक्कू 32। ये भी 8 के पहाड़े में नहीं, ये भी 8 के पहाड़े में नहीं आता, ये भी नहीं आता है, तो 32 यानी 28वें का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत रत्न, ये कितना कठिन सवाल है, देखिए बाप रे, इससे कठिन इस दुनिया में कोई सवाल नहीं हो सकता है। भारत रत्न पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जा सकता है? बाप रे, इसमें तो बच्चों के पसीने छूट गए होंगे जवाब देने में। अगला सवाल है ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है। अगला सवाल है भंडारण का उपकरण है, यानी स्टोरेज यूनिट कौन सी है? तो स्टोरेज यूनिट है हमारी हार्ड डिस्क। 31 सवाल हो गए हैं। अब कुछ जीएस के सवाल आ रहे हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक, डायरेक्ट सवाल, कई बार पूछा गया सवाल यूकेपीएससी में, सिमुक। अकबर ने दीन इलाही, ये भी रिपीटेड सवाल, इसकी शुरुआत किस वर्ष की थी? 1582 में की थी। अगला सवाल है, मतलब ल्यूसेंट के एमसीक्यू जिसने लगाए हैं, एमसीक्यू की प्रैक्टिस जिसने करी है जीएस एमसीक्यू की, वो डायरेक्ट सवाल बना बैठे होंगे। 34वां सवाल भी कई बार रिपीट हो चुका है। 34वां सवाल है कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य कौन नहीं था? विलियम वेडरबर्न नहीं था। ये कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने वाला पहला विदेशी है। ये भी कैबिनेट मिशन के सदस्य हैं, ये भी सदस्य हैं, और स्टेफर क्रिप्स भी हैं। अध्यक्ष पूछेंगे तो याद रखना, अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही हमारी संविधान सभा भी बनी थी, हम लोग जानते हैं, जिसमें स्टार्टिंग में 389 सदस्य थे, आज़ादी के बाद 299 बचे थे। अगला सवाल है, ये भी कई बार रिपीट हो चुका है। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? सही जवाब है कर्जन। अगला सवाल है, ये भी रिपीट सवाल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हाल ही में यूकेपीएससी ने इसी साल एक पेपर में सवाल पूछा है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सही जवाब है रूसो ने लिखी है। ये फ्रांस का एक लेखक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1762 में इसने किताब लिखी है। अगला सवाल है बेला डेला, ये भी रिपीट सवाल, अभी हाल ही में यूकेपीएससी ने पूछा सवाल है। मैं कई बार कह चुका हूँ, बहुत सारे रिपीटेड सवाल आयोग ने पूछे हैं। बेला डीला लॉ से ही याद रखना था, लॉ है इसके, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है फॉरेस्ट गार्ड में शायद पूछा था आयोग ने सवाल। बेला डेला निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ की एक खान है, लॉयस के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल एक बार फिर से आयोग ने रिपीटेड सवाल पूछ लिया है। यू आकार की घाटी का निर्माण किस भू आकृतिक कारक के कारण होता है? तो हिमानी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है रिपीटेड सवाल, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो सही जवाब है गुजरात। संपूर्ण भारत में कहेंगे तो अंडमान निकोबार, दक्षिण भारत में कहेंगे तो आंध्र प्रदेश। संपूर्ण भारत के हिसाब से चलेंगे तो नंबर 1 पे है अंडमान निकोबार, नंबर 2 पे है गुजरात, और नंबर 3 पे है हमारा आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है गुरु शिखर, ये अरावली श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। विश्व की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला पूछता है तो हिमालय है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला पूछेगा तो अरावली। अरावली की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है गुरु शिखर, जो राजस्थान में है, और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। अगला सवाल है बेद्दा जनजाति, फिर से रिपीटेड सवाल, कई बहुत पुराने पेपरों में यूकेपीएससी द्वारा पूछा गया सवाल है, आरओ या आरओ में। वेद्दा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सही जवाब है श्रीलंका में। अगला सवाल है निम्न में से कितने शिक्षित युवा बेरोजगार हैं? इस क्षेत्र में पूछा है। शिक्षित भी होने चाहिए और बेरोजगार भी होने चाहिए। अब ये वाला जो गोला आपको दिख रहा है, ये रोजगार वाला है, तो ये गोला तो मैंने भूल जाना है, क्योंकि मुझसे क्या पूछा है? बेरोजगार पूछा है। अब बेरोजगार वैसे इसने डायरेक्ट दिया नहीं है। अब ये गोला अगर रोजगार के अंतर्गत आता है, इसका मतलब ये जो बचा हुआ पोर्शन है, यानी 8, 11 और 17 वाला, तो ये किस में आता होगा? बेरोजगार में आता होगा। लेकिन उससे पहले ये कह रहे हैं कि शिक्षित भी होना चाहिए वो, तो शिक्षित वाला पोर्शन ये है, शिक्षित वाला पोर्शन ये है। तो शिक्षित वाले पोर्शन में 8 और 11 वाला पोर्शन आ रहा है, तो 8 और 11 कितना होता है? 19 होता है। तो इसका सही जवाब है 19 है। ये बेरोजगार आपने दिया नहीं है करके कोई इसमें रेड भी लगा सकता है, क्या पता आयोग इसको डिलीट भी कर दे, लेकिन नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसका सही जवाब होगा 19। अगला सवाल है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, बाकी आंसर की मैं आयोग बता ही देगा। अगला सवाल है, रीजनिंग के ज़्यादा सवाल इसलिए भी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारा बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ये आप लोग कर सकते हैं। अगला सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा गया सवाल, मृच्छकटिकम किसने लिखी है? तो सही जवाब है शूद्रक ने लिखी है, शूद्रक जी ने लिखी है। अगला सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल,
संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल शक्ति से 15% से अधिक नहीं होगी? तो इसका सही जवाब है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। 92वें के तहत 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी, आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल है 46वां, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला सवाल है 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्न में से किस एक देश के अवैधानिक प्रवासी नागरिकता के लिए अर्हित नहीं होंगे नागरिक? तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप मिशन कब स्टार्ट किया गया था? 48वां सवाल है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2016। अगला सवाल है भारत सरकार योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष। तो पहली बात तो ध्यान रखना है, योजना आयोग जो होता है उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। योजना जो अंतिम योजना हमारी थी 2012 से 2017 की थी, जो हमने 2015 में समाप्त कर दी थी 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। तो इसके अध्यक्ष थे, अंतिम अध्यक्ष जो थे हमारे नरेंद्र मोदी थे, क्योंकि उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी बन चुके थे। अगला सवाल है पेटेंट अधिनियम, भारत पेटेंट अधिनियम में किस वर्ष का है? 50वां सवाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। सही जवाब है 1970। अगला है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट हमने रशिया से लिया है और पहली पंचवर्षीय योजना हमारी 1951 की। कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं भारत में? 12वीं। 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं। 12वीं कब से कब तक की थी? 2012 से 2017 के बीच की थी, जिसको 2015 में ही समाप्त कर दिया गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 52वां सवाल है, इसका सही जवाब है 1975 में। अगला सवाल है ईडन गार्डन क्रिकेट का मैदान है, इसका सही जवाब है कोलकाता में है। मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी मैदान किस देश में है? तो मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी मैदान है ऑस्ट्रेलिया में। पेले किस खेल से संबंधित हैं? ये ब्राज़ील के एक प्रसिद्ध फुटबॉलर रहे हैं, हाल ही में इनका निधन हुआ है, इस वजह से सवाल पूछा गया है। स्प्रिंगफील्ड कॉलेज ये किस देश से रिलेटेड है? ये अमेरिका से रिलेटेड है। स्कूल ऑफ लिप्जिग ये किस देश से संबंधित है? इसका सही जवाब है जर्मनी। अगला सवाल है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, रिपीटेड सवाल, पारित किया गया उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सही जवाब है लिटन था उस समय भारत का गवर्नर जनरल। अगला सवाल है राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाकुल्ला खान जी को निम्न में से किस मामले में फांसी दी गई थी? काकोरी षड्यंत्र केस, 1925 का षड्यंत्र केस है। अगला सवाल है ये, इसका आंसर मेरे को मिल नहीं पाया था, तो इसका किसी को आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं तो आयोग की जब आंसर की आएगी तब हम इसको मेंशन कर देंगे। एक मराठी राष्ट्रवादी लेखक के बारे में पूछा गया है। अब आते हैं हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड सवालों की तरफ। पहला सवाल है गोरखा शासनकाल में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर कौन सा था? तो उसका सही जवाब है कुशई कर। अगला सवाल है कौन सा उत्तराखंड का लोकवाद्य यंत्र नहीं है? तानपुरा, बिल्कुल सही। कालसी अभिलेख संबंधित है अशोक से रिलेटेड, मौर्य वंश के तीसरे शासक हैं, जिसमें इन्होंने कहा था कि मैंने यहाँ के लोगों और पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। उत्तराखंड में चलने वाली 4 धाम परियोजना सड़क निर्माण से रिलेटेड है। अगला सवाल उत्तराखंड सरकार की गोल्डन कार्ड योजना ये निःशुल्क उपचार से रिलेटेड है। अगला सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर, सही जवाब है 78.82। अगला सवाल है उत्तराखंड सरकार द्वारा 2013 में महिला सशक्तिकरण के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? 67वां सवाल है, इसका आंसर भी मेरे को मिल नहीं पाया था, तो आंसर की इत्यादि आएगी तो मैं इसका आंसर आपको मेंशन कर दूंगा, किसी को पता है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। जिसमें डाउट हो रहा है, जिसमें थोड़ा दिक्कतें हैं, वो उसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ। अगला सवाल है उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल स्टार्ट किया गया है? होप पोर्टल, हाल ही में पूछा गया सवाल। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है? सुखबीर सिंह संधू। अभी मोदी जी हमारे पिथौरागढ़ में आए थे तो बहुत खबरों में थे ये। अगला है संगीत के क्षेत्र में पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान को पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो सही जवाब है नरेंद्र सिंह नेगी। अगला सवाल है गढ़वाल में गोरखा शासन किन वर्षों के बीच था? खुड़बुड़ा के युद्ध के बाद, आपको याद हो प्रद्युम्न शाह जब हारे थे मई 1804 में, तो 1804 से 1815 के बीच। गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन ध्यान रखेंगे 1905। निम्न में से चिपको आंदोलन पर आधारित एक पुस्तक है हरी भरी उम्मीद, इसके लेखक कौन है? शेखर पाठक।
यूकेपीएससी हाल ही में बहुत सारे सवाल इनसे रिलेटेड पूछ चुका है, तो ये हॉट टॉपिक है यूकेपीएससी से रिलेटेड। तो 73वें का ऑप्शन डी सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी उत्तराखंड में पश्चिम दिशा में प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो सही जवाब है टोन्स। पूर्व में कहेंगे तो काली नदी। अगला है, कौन सी जनजाति उत्तराखंड में से संबंधित नहीं है? तो सही जवाब है गद्दी। गद्दी कहाँ निवास करते हैं? किन्नौर जिला हमारा हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, टिहरी बांध का निर्माण किन नदियों के संगम पर है? गणेश प्रयाग, जहाँ पर भागीरथी और भिलंगना का संगम होता है। अगला सवाल है, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। कौन से जिले में? टिहरी में। अगला सवाल है, निम्न में से उत्तराखंड की किस उपजाति का निवास स्थान उच्च पर्वतों से नहीं है? तो सही जवाब है खनका। अगला है, गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य, ये हमारे उत्तरकाशी में है। अगर इसकी स्थापना पूछेंगे तो 1955 की है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 80वां सवाल है, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही जवाब है बाड़ा होती उत्तरकाशी, ये चमोली में है, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में। अगला है, निम्न में से कौन सा भ्रंश लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है? तो सही जवाब है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, या मुख्य केंद्रीय भ्रंश। अगला सवाल है, निम्नलिखित जनपदों में से कोटा दून कहाँ स्थित है? हाल ही में मैंने पढ़ा भी रखा था आपको बहुत बड़े तरीके से। तो इसका सही जवाब है 82वें क्वेश्चन का सही जवाब है नैनीताल। अगला सवाल है, कौन सा जनपद क्षेत्र मुख्यतः तराई क्षेत्र से संबंधित है? सही जवाब उधम सिंह नगर। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व, सही जवाब है 189। 2001 में अगर पूछेंगे तो कितना था? 159 था जनघनत्व। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, उसी की गणना होती है। अगला सवाल, सितंबर 2023 में, अभी हाल ही का सवाल है, बागेश्वर में उपचुनाव हुए थे, तो कौन से उम्मीदवार हैं जो विजित हुए हैं? तो सही जवाब है पार्वती दास। अगला सवाल है, उत्तराखंड में लोकसभा में कितनी संख्या में सदस्य निर्वाचित होते हैं? सही जवाब है 5। श्यामला ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो सही जवाब है चंपावत। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब ने सुलेमान सिखों को प्राप्त करने के लिए पृथ्वी शाह के दरबार में किसको भेजा था? जय सिंह के बेटे राम सिंह को। अगला सवाल है, 88वें सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। 89वां सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन गढ़वाल के व्यापक भूमि बंदोबस्त के लिए उत्तरदायी था? 89वां क्वेश्चन राइट आंसर है बैकेट। अगला सवाल है 90वां सवाल, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम बाड़ाहाट। अगला सवाल, निम्न में से किस स्थान को प्राचीन शास्त्रों में मायापुरी भी कहा गया है? ब्रह्मपुर अगर नाम देखेंगे 90वें क्वेश्चन में, तो वो उत्तराखंड के लिए है। बैजनाथ तो हम जानते ही हैं अपने बागेश्वर में है। 91वां सवाल है, किस स्थान को मायापुरी कहा गया? तो इसका सही जवाब है हरिद्वार। अगला सवाल है, निम्नलिखित परमार शासकों में से किसके पास महान सेनानायक माधो सिंह भंडारी थे? तो इसका सही जवाब है महिपति शाह। अब इनमें से किसे गर्वभंजक कहते थे और किसे गर्वभंजन कहते थे, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल, किस परमार शासक की संरक्षिका के रूप में गढ़वाल की नक्कटी रानी शासन कर रही थी? 93वां सवाल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीपति शाह। अगला सवाल है, सिख गुरु राम राय को देहरादून में जमीन किस गढ़वाल नरेश ने प्रदान की थी? सबसे पहले फतेहपति शाह ने, उसके बाद प्रदीप शाह ने। तो सही जवाब है फतेहपति शाह। पहले इन्होंने दिया था, फिर इनके पौत्र प्रदीप शाह जी ने दिया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाला मुगल शहजादे का नाम सुलेमान सिखो। मानवोदय काव्य की रचना किस पवार वंश के पवार शासक के शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही जवाब है मानशाह। अगला सवाल है, श्रीनगर गढ़वाल का संस्थापक है अजयपाल। लाखा मंडल उत्तराखंड के किस जिले से रिलेटेड है? ये देहरादून से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड में सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है? तो इसका सही जवाब है पौड़ी। कितने जिलों से? 7 जिलों से, जिसमें 5 जिले कुमाऊं के हैं, 5 जिले गढ़वाल के हैं, 2 जिले कुमाऊं के हैं। उसके बाद अल्मोड़ा 6 जिलों से सीमा साझा करता है और चमोली भी 6 जिलों से सीमा साझा करता है। अंतिम सवाल देखते हैं आज का। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा का शासक कनकपाल। ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी बिल्कुल सभी सही जवाब हैं। इसी के साथ पेपर का सॉल्यूशन समाप्त होता है। आप लोग देख सकते हैं जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी में होंगे, तो वे बहुत सवाल ऐसे हैं, बहुत कम सवाल ऐसे होंगे जो गलत कहे होंगे।
मतलब पढ़ने वाले बच्चे, होशियार बच्चे इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर भी अगर मैं बताऊं, 150 से कम वाले तो कोई भी उम्मीद न रखें इसमें। मतलब कट ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि 150 से तो ऊपर ही रहेगी किसी भी हालत में, एनी हाउ। अब 160-70 कितनी भी जा सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 150 तो मिनिमम क्राइटेरिया है, क्योंकि इसमें क्या है, फिजिकल का रोल भी है। इसी वजह से अगर 150 में लेता हूँ, 200 में से 75% की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, हमारी ऐप का लिंक, सभी कोर्स जो हमारे हैं उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। कोई भी क्वेरी आप चाहते हैं, कोई भी समस्या समाधान चाहते हैं, किसी भी विषय में, पढ़ाई से रिलेटेड, अपने रूटीन से रिलेटेड और राइट डायरेक्शन में तैयारी के लिए आप कोई भी सलाह हमसे चाहते हैं, तो इस नंबर पर आपने संपर्क करना है 7895127508। शाम 5 बजे तक मैसेज करना है और 5 बजे बाद आप कॉल कर सकते हैं, रात 9 बजे तक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।